नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित होकर सेशन में आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं। आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। आप सभी को आज हम कंडीशनल सेंटेंस पर क्वेश्चन परीक्षा में कैसे आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, कैसे इसे करना होता है, आज इस मुद्दे पर आप सभी से पूरा डिस्कशन होगी, परिचर्चा होगी, वार्तालाप होगी। और आज से ये दावा करता हूं कि आप सभी के लिए कंडीशनल सेंटेंस वाले हर सवाल आप सभी को बहुत ही आसान लगेगा। कुछ नैनो सेकंड में आप सब चुटकी बजाते ही परीक्षा हॉल के हर क्वेश्चन को सही करके आओगे, कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। ये दावा करता हूं, आप सभी से गारंटी लेता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन भी आप सभी की सारी कठिनाई हल हो जाएगी और आसान लगेगी। बस आप सभी से गुजारिश करता हूँ, आप सभी से विनम्र अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी ये गंगा एकेडमी चैनल आप सभी का है, मंच आप सभी का है, प्लेटफॉर्म आप सभी का है। इसे अपना परिवार मानिए, समझिए और अपना एक भाई समझ कर इस गंगा एकेडमी चैनल के पर को गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करके परिवार का हिस्सा बन जाइए, गंगा एकेडमी का परिवार बन जाइए। और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, घंटी भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियो पब्लिक किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप में वीडियो पहुँचे। हर वीडियो का पब्लिक करते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियो को आप सब देख कर पे तैयारी को बेहतर कीजिए। परीक्षा हॉल में जाइए, परीक्षा क्रैक करके एक क्वालिफाई करके एक नौकरी आसानी से लेकर हंसते हुए अपने परिवार में आइए, जिससे आपके परिवार में खुशी हो। और जब आपके परिवार में नौकरी मिलने पर खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। और इसके साथ साथ आप सब गंगा एकेडमी के चैनल पर वीडियोस पर आप सब लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देते रहिए। लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहिए। गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में हर जगह इसे शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों, परिजनों आदि सभी को शेयर करके दे दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर भाई बहन तक आप सभी से पहुंचा दीजिए, जिससे आप सभी को अब किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आपको कहीं इलाहाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में जाना ना पड़े, किसी भी कोचिंग में आपको मोटा रकम देना ना पड़े। आप सभी को मैं वादा करता हूँ, आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाओगे तो आप सभी को गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सभी को आपके घर में ही, घर बैठे ही सारा स्टडी मटेरियल, हर सारा क्लास आपको घर बैठे उपलब्ध कराऊंगा। आपको किसी शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी कोचिंग में दाखिला कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए, अपना भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी भी दबा लीजिए। तो चलिए, आज हम ज़्यादा समय आप सभी का इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अब स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में कुछ सेंटेंस में एक्शन होते हैं, दो एक्शन होते हैं। एक का एक्शन का होना दूसरे एक्शन पर डिपेंड करता है, इसी को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। आज हम कंडीशनल सेंटेंस पर पूरी बातें समझेंगे। तो चलिए, बिना टाइम इन्वेस्ट किए कंडीशनल सेंटेंस में कुछ बातों को हम सब लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, तो पहली पॉइंट आप डालिए कंडीशनल सेंटेंस में, पहला पॉइंट डालिए और पॉइंट में लिखेंगे यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में
दो एक्शन, एक्शन की स्पेलिंग लिख लीजिए ACTION। एक्शन, दो एक्शन एक के बाद हो रहे हैं, दो एक्शन एक के बाद हो रहे हैं, तथा एक एक्शन का होना, तथा एक एक्शन का होना, एक एक्शन का होना दूसरे पर डिपेंड करता है। दूसरे का मतलब है दूसरे एक्शन पर डिपेंड करता है, तो लिख लीजिए दूसरे एक्शन पर डिपेंड करता है। डिपेंड को अगर आप सब ना समझिए तो ब्रैकेट में निर्भर लिख लीजिए। दूसरे एक्शन पर निर्भर करता है, एक्शन डिपेंड करता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का एक छोटा सा डिफिनेशन है, परिभाषा है। समझने के लिए लिख लीजिए कि कंडीशनल सेंटेंस किसे कहा जाता है। सबसे पहले हमें कंडीशनल सेंटेंस को डिफिनेशन से, परिभाषा से समझ लेना है। तो परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी वाक्य में दो एक्शन एक के बाद हो रहे हैं, दो एक्शन एक के बाद हो रहे हैं तथा एक एक्शन का होना दूसरे एक्शन पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। इस डिफिनेशन को लिख लीजिए। आगे हम कुछ एग्जाम्पल से आप सभी को बताते हैं कि कैसे सेंटेंस में दो एक्शन होता है, एक एक्शन दूसरे पर निर्भर कैसे होता है। सारी बातें हम अभी एग्जाम्पल से आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो इस परिभाषा को लिख लीजिए और आगे एग्जाम्पल लिखिए। कंडीशनल सेंटेंस के एग्जाम्पल लिखिए। इफ आई कम, if I come to Delhi, if I come to Delhi, I will meet you, MEET, meet you, फुल स्टॉप, सेंटेंस समाप्त। ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस कुछ इस प्रकार से आपके सेंटेंस परीक्षा में आते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस आपको परीक्षा हाल में मिले, एग्जाम हाल में मिले, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में, आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि ऐसा सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस वाले होते हैं, तो आपको वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। इफ आई कम टू दिल्ली, कामा लगा रहेगा। यहाँ मैंने इफ के जगह पे शुरुआत में इट क्लिक कर दिया था। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां अगर हमसे हो जाए तो आप सब सावधान होकर लिख लीजिएगा, गलती आप भी ना कीजिएगा। इट के जगह पे मैंने
इफ के जगह पे मैंने इट कर दिया था। तो इफ होगा इफ आई कम टू दिल्ली, कामा लगेगा आई विल मीट यू। इस प्रकार के सेंटेंस कंडीशनल होंगे। इसमें पॉइंट लिखिए, ये सेंटेंस इस प्रकार के सेंटेंस में पॉइंट लिखिए इस प्रकार के सेंटेंसेस, इस प्रकार के सेंटेंसेस इस प्रकार के सेंटेंसेस दो क्लास से मिलकर, इस प्रकार के सेंटेंसेस, इस प्रकार के वाक्य कैसे बनते हैं? दो क्लाजेस, CLAUSES, क्लाजेस की स्पेलिंग लिख लीजिएगा, CLAUSES, दो क्लाजेस से मिलकर बने होते हैं। देखिए यहां हम आपको नोट करके इसे लिख लीजिएगा, नोट करके आप लिख लीजिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस में नोट करके लिख लीजिएगा, इस प्रकार के सेंटेंसेस में दो क्लाजेस से, ये सेंटेंस कंडीशनल वाले सेंटेंस दो क्लाजेस से मिलकर बने होते हैं। अब हम कहें कि क्लाज क्या होता है, तो जो सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया है, इफ आई कम टू दिल्ली, कामा लगा के आई विल मीट यू, तो यहां आपको इफ आई कम टू दिल्ली, आपका एक क्लाज ये हो गया और आई विल मीट यू दूसरा वाला क्लाज ये हो गया। और आपको एक क्लाज दूसरे क्लाज पर निर्भर होता है, दूसरे का कार्य निर्भर होता है, डिपेंड होता है। तो इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में के जो वाक्य होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस का जो सेंटेंस होता है वो दो क्लाजों से मिलकर बनता है, और दो क्लाजों से मिलकर बनने पर इसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो इसे हम, जो इफ आपको यहां दिखाई दे रहा है, इस इफ को अगर हम कहें, ये इफ को अगर हम कहें तो ये इफ आपका क्या है? डिपेंडेंट क्लाज है, DEPEND, डिपेंडेंट क्लाज, डिपेंडेंट क्लाज एंड इंडिपेंडेंट क्लाज, इंडिपेंडेंट क्लाज, DEPENDENT, डिपेंडेंट क्लाज। ये आपका डिपेंडेंट क्लाज एंड इंडिपेंडेंट क्लाज इसमें होता है। इफ को आप कर लीजिए, इफ क्लाज में आगे लिखिए, इफ क्लाज में निम्नलिखित कंडीशनल सेंटेंस आते हैं। इफ का मतलब लिख लीजिए यदि, यदि डिपेंडेंट क्लाज और इंडिपेंडेंट क्लाज किसी भी सेंटेंस में आता है तो कंडीशनल सेंटेंस होता है। आप पॉइंट में इसे लिख सकते हैं, यदि क्लाज में, यदि क्लाज में निम्नलिखित कंडीशनल सेंटेंस आते हैं। कंडीशनल सेंटेंस आते हैं।
आते हैं। कैसे सेंटेंसेस आते हैं कंडीशनल सेंटेंस में? तो हम अगर कहें तो आगे लिखिए इफ प्रोवाइडेड PROVIDED प्रोवाइडेड if provided comma until unless when as soon as no sooner ये आपके सेंटेंस में कुछ इस प्रकार का वर्ड आपको दिखेगा। आई प्रोवाइडेड until unless when as soon as no sooner। इन वर्ड के बाद इस आगे पॉइंट लिखिए, इन शब्द के बाद मतलब ये आप पॉइंट में लिख लीजिएगा। आई प्रोवाइडेड until unless when as soon as no sooner। ऐसे वर्ड लिख लीजिए पॉइंट बनाकर आगे। ऐसे वर्ड के बाद, ऐसे शब्द के बाद, ऐसे शब्द के बाद का सेंटेंस का वाक्य, ऐसे शब्द के बाद का सेंटेंस, ऐसे शब्द के बाद का वाक्य या बाद की जो क्लॉज होगी, वो हमेशा ही डिपेंडेंट क्लॉज होगी। वह हमेशा ही डिपेंडेंट क्लॉज होगी। ये आप पॉइंट बना के लिख लीजिए क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज को समझने के लिए। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि डिपेंडेंट कंडीशनल सेंटेंस वाले की परिभाषा बताया। यदि किसी वाक्य में दो एक्शन एक के बाद हो रहे हैं, एक एक्शन का होना दूसरे एक्शन पर डिपेंड अर्थात निर्भर करता है, तो ऐसे वाक्य को, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। जैसे इफ आई कम टू दिल्ली, एक क्लॉज आपका ये हो गया। दूसरा कॉमा लगाकर आई विल मीट यू, दूसरा क्लॉज ये हो गया। एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर निर्भर करता है, एक कार्य एक्शन दूसरे पर निर्भर करेगा, तो इस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस होगा। नोट करके मैंने लिखाया, लिख लीजिए। इस प्रकार के सेंटेंसेस यहाँ में कर लीजिए। में दो क्लास से मिलकर, इस क्लास के सेंटेंसेस में नहीं, इस क्लास के सेंटेंसेस दो क्लास से मिलकर बनते हैं। मीन्स कंडीशनल सेंटेंस दो क्लास से मिलकर बनता है। पहला क्लास मैंने आपको ये बताया एग्जाम्पल में, दूसरा आपको ये बताया। यदि डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास में निम्नलिखित कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, जैसे आई प्रोवाइडेड आया, अनटिल आया, अनलेस आया, व्हेन, एज सून एज, नो सूनर। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, इन शब्दों के बाद का जो वाक्य होता है या बाद के जो क्लॉज होती है, बाद का जो क्लॉज होगी वो हमेशा ही
कैसा होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ऐसे वर्ड के बाद आपको जो क्लॉज होगा वो क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होगा। आपको ये वर्ड याद रखना है, आई प्रोवाइडेड, अनटिल, अनलेस, व्हेन, एज सून एज, नो सूनर के बाद का जो क्लॉज होगा वो हमेशा ही डिपेंडेंट क्लॉज होगा। इसको आप इस प्रकार से नोट करके लिख लीजिएगा। ये वर्ड को आप सभी को याद रखना है। इन वर्डों के बाद का जो क्लॉज होगा वो हमेशा ही डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो इतना आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं, फिर आगे कंडीशनल सेंटेंस वाले का कुछ रूल बताते हैं। इनके नियम क्या है, रूल क्या है। तो चलिए आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं, फिर चर्चा करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के रूल पर। तो लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, डाउट हो तो बताइए, कमेंट कीजिए हमें। तो आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। चलिए लिखिए, रूल ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के नियम हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस के नियम, रूल ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। तो रूल ऑफ कंडीशनल सेंटेंस के नियम में 2 लाइन सबसे पहले लिख लेते हैं। लिख लीजिए, कंडीशनल वर्ड वाले पॉइंट में लिखेंगे कंडीशनल CONDITIONAL कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस नहीं, कंडीशनल वर्ड लिखिए, WORDS वर्ड्स। कंडीशनल वर्ड वाले क्लास में कंडीशनल वर्ड वाले क्लास में भी कंडीशनल वर्ड वाले क्लास में कभी भी फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर टेंस जानते हैं ना, भविष्य काल। हमने टेंस में आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पूरा मैंने आपको चर्चा में कर दी थी। तो फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब को हम ब्रैकेट में एच शॉर्ट फॉर्म में एच बी लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए एच बी।
फ्यूचर सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आ सकता है, इसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिए। जैसे विल, शैल, विल आता है फ्यूचर टेंस में, शैल आता है, विल शैल के साथ साथ वुड भी आएगा, कहीं कहीं आपको वुड भी मिलता है, कहीं कहीं आपको शुड भी मिलता है, कहीं आपको कुड भी मिलता है, कुड भी मिलता है। तो फ्यूचर टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ कंडीशनल वर्ड में क्लास में नहीं आती है, कुड नहीं आती है, इसको आप सबको याद रखना है। अगर कंडीशनल वर्ड वाले क्लास में आपको कहीं फ्यूचर टेंस का आपको हेल्पिंग वर्ब मिलता है, विल, शैल, वुड, शुड, कुड, जैसे किसी भी हेल्पिंग वर्ब का, तो आपका वो कंडीशनल वर्ड नहीं होगा, कंडीशनल क्लास नहीं होगा। कंडीशनल का मतलब शर्त, हिंदी में कहे कंडीशनल में शर्त। आपको जब सेंटेंस दिया जाएगा उस सेंटेंस में कोई ना कोई शर्त रख दी जाएगी और शर्त वाले को हम कंडीशनल वर्ड कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। तो कंडीशनल वर्ड वाले क्लॉज में कभी भी फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ड जैसे विल, शैल, वुड, शुड, कुड नहीं आती है, नहीं आती है। उससे पहले आगे लिखिए, उससे पहले, उससे पहले, कभी उससे पहले वाली क्लास, मतलब उससे पहले वाली क्लास, मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लास बताया है ना, तो ये विल, शुड, मतलब उससे पहले वाली क्लास, उससे पहले वाली क्लास में ही आती है। ये विल, शैल, शुड, वुड, कुड आपको कंडीशनल यहाँ नहीं आएगी, बल्कि इससे पहले वाली क्लास में ये ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे। आप क्लास में ही दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं या आती हैं। कैसे? आप एक एग्जाम्पल से अभी आपके दिमाग की सारी डाउट खत्म हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देखिए, कैसे हम कंडीशनल वर्ड वाले क्लास में फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, वुड, शुड, कुड नहीं आती है, बल्कि ये फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब के पहले वाली क्लास में आपको दिखाई देती है, कंडीशनल वर्ड वाले क्लास में नहीं दिखाई देती हैं। तो एक एग्जाम्पल से आप सब समझिए। एग्जाम्पल लिखिए, इफ आई, देखिए अभी आप समझने के लिए यहाँ इफ आई के बाद विल लिख लीजिए। अभी हम आपको बताएंगे, पहले आप लिखते चले जाइए। इफ आई विल कम टू दिल्ली, जो मैं अभी पहला कम टू दिल्ली, अभी इससे पहले हम इस एग्जाम्पल को लिखाए थे, बस उसी एग्जाम्पल को यहां लिखिए। इफ आई विल कम टू दिल्ली, कामा आई विल मीट यू। हाँ, देखिए अब इस सेंटेंस को आप लिख लीजिए। अभी हम डिफिनेशन लिखाने के बाद इस एग्जाम्पल को आप सबको शुरुआत में ही बताया था। इफ, बस उसी एग्जाम्पल को यहाँ समझने के लिए लिख लीजिए। इफ आई विल कम टू दिल्ली, कामा लगा के आई विल मीट यू। अब इस सेंटेंस में ये आपको जो मैं अभी रूल ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में जो मैंने आपको ये भी नियम बताया, इस नियम को पढ़िए, क्या फॉलो कर रहा है।
कंडीशनल वर्ड वाले क्लास में कभी भी फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल, शैल, वुड, शुड, कुड। ये सब फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगे, बल्कि उससे पहले वाली क्लास में दिखाई देते हैं। तो आप पहले इस सेंटेंस को पढ़िए, इफ आई विल कम टू दिल्ली कामा आई विल मीट यू। यहाँ इफ को देखते ही आपके दिमाग में एक चीज फिट हो जानी चाहिए कि ये इफ देकर हमें ये कंडीशन अप्लाई कर दिया है। यदि 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 मैं दिल्ली आऊंगा तो वह मुझसे मतलब ये होगा। यदि ये आपको इफ आई विल कम टू दिल्ली, ये आपको कंडीशन दिया है, यदि दिल्ली जाऊंगा तो मैं उससे मिलूंगा। तो मिलेगा, लेकिन पहले अगर वो दिल्ली जाएगा तब। तो यहाँ आपको ये कंडीशन अप्लाई कर दिया। तो ये कंडीशनल सेंटेंस में आपको यही मैंने अभी बताया कि ये कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ आपको ये विल नहीं आएगा, ये फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अगर फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा और बल्कि इससे यहाँ आपको ये विल आपको यहाँ लग जाएगा, तो आप यहाँ लिखिए इफ आई विल के जगह यहाँ लिख लीजिए, यहाँ विल नहीं आता। आपको इस प्रकार से याद रख लेना है। कंडीशनल वाले क्लास में आपको फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। इफ आई विल कम टू दिल्ली एक कंडीशनल क्लास है और कंडीशनल क्लास में फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, तो अर्थात ये विल नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ दूसरे वाले क्लास में आपको विल दिखाई देगा, विल रहेगा, आई विल मीट यू। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि कंडीशन में फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, दूसरे वाले क्लास में आपको हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का रहेगा। तो आप सब लिख लीजिए, इसके कुछ नियम हैं, आप ब्रेक लिख लीजिए, फिर आप इतना लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। कंडीशनल वर्ड वाले क्लास में कभी भी फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल, शैल, वुड, शुड, कुड। ये नहीं आएगा, बल्कि उससे पहले वाली क्लास में आता है, दिखाई देता है। जैसे इफ आई विल कम टू दिल्ली, यहाँ कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल क्लास है, तो यहाँ विल नहीं आएगा, बल्कि आगे आपको दूसरे क्लास में आई विल कम मीट यू, यहाँ विल मिलेगा। तो इसको लिख लीजिए, आप सब लिख लिए हो तो हम इरेज करें और आगे बढ़ें। आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। चलिए, एक आप नियम लिखिए, इफ कंडीशन रूल ऑफ कंडीशनल सेंटेंस के नियम लिखिए। इफ के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। इफ के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। इफ है तो इफ के जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, और इफ वाले क्लास में सब्जेक्ट के बाद वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने V1 कर दिया है, तो V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। V2 अगर कहीं दिखाई दे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। V3 दिखाई दे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और VING लिखा है तो वर्ब का ING फॉर्म।
तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म B1 होगा। इफ के बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आपका पहला वाला क्लास यहीं पे समाप्त कर दीजिए। अब कामा लगाइए और दूसरे वाले क्लास में फिर शुरुआत में ही यहाँ सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद आपको फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, जैसे विल लगा दीजिए। विल के बाद विल नहीं है तो शुड में कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से आप शुड, शायद कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। इस प्रकार से इसे घेर दीजिए और ये पहला नियम आप लिख लीजिए। कंडीशनल सेंटेंस में इफ के बाद आपको कंडीशनल वाले क्लास में सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। याद रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस वाले में फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। दूसरे वाले क्लास में यहाँ पहला वाला क्लास खत्म होगा, दूसरा क्लास सब्जेक्ट। अब यहाँ फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लगा ऐसा कंडीशनल सेंटेंस में मिलता है। तो एग्जाम्पल से आप सभी को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए कि इफ द गवर्नमेंट if the government becomes strict, STRICT। अब यहाँ इफ द गवर्नमेंट बिकेम स्ट्रिक्ट के बाद क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। अब कामा लगाइए जहां क्लास समाप्त हुआ। अब आगे कामा लगाकर आप दूसरा क्लास लिखिए, करप्शन विल। Corruption will surely, SURELY, finish। ये आपको ये है। यहाँ देखिए इफ द इसको जो नियम मैंने आपको ये लिखाया, इफ के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्लास खत्म होने के बाद कामास, फिर दूसरा क्लास सब्जेक्ट विल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखिए एग्जाम्पल से इफ के बाद आपको सब्जेक्ट के रूप में द गवर्नमेंट मिला। द गवर्नमेंट के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको बिकम दिया है। यही आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये आपका द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है और ये आपको इफ है। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। आगे कामा लगाने के बाद फिर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ करप्शन, उसके बाद विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म श्योरली आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आपके कंडीशनल सेंटेंस के नियम होते हैं। एक एग्जाम्पल और इस प्रकार से अगर हम दें तो दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, देयर there will be rules at the
द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, when the train arrive, train arrive, फुल स्टॉप। अब यहां देखिए देयर विल बी रूस एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव। अब आपको यहाँ पहचानना है कि कंडीशनल क्लॉज कौन सा है। तो यहाँ आपको ये देयर विल बी रूस एट द प्लेटफॉर्म, ये आपको कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। आपका यहाँ व्हेन द ट्रेन अराइव, ये आपको कंडीशनल सेंटेंस है और ये दूसरा वाला क्लॉज है। तो यहाँ दो क्लॉज इस प्रकार से हुए, देयर विल बी रूस एट द प्लेटफॉर्म पहला क्लॉज, व्हेन द ट्रेन अराइव दूसरा क्लॉज। यहाँ देखिए आपको कंडीशनल वाले क्लॉज में व्हेन द ट्रेन अराइव आपको फ्यूचर टेंस का वर्ब का यूज नहीं किया गया है, मेन वर्ब का यूज नहीं की, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। और देयर विल बी रूस एट द प्लेटफॉर्म आपको यहाँ में विल मिल गया। तो इस प्रकार आप ऐसे नियम को आसानी से देखिए और कोई परीक्षा हॉल में क्वेश्चन को सही करके आइए। इफ के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। ये हमेशा दिमाग में फिट कर लीजिए, माइंड में अपने सेट कर लीजिए। अगर इफ आया है कंडीशनल सेंटेंस में, तो इफ वाले क्लॉज में इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहीं पे आपका क्लॉज का समाप्त हो जाएगा। और फिर दूसरा क्लॉज आपको आएगा सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, शुड, इस प्रकार से फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आपको दिमाग में फिट होना चाहिए कि कंडीशन वाले क्लॉज में, इफ वाले क्लॉज में फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा और दूसरे क्लॉज में फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो चलिए आप इसको लिखिए, फिर दूसरा नियम हम बताते हैं। यहाँ तक अगर समझ गए तो लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार का डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाएंगे। तो हम चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर इरेज करते हैं और इससे संबंधित अगले नियम पर हम चर्चा करते हैं। चलिए लिख लीजिए, थोड़ा सा हम जल पी लें, फिर अगले नियम पर चर्चा करते हैं। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं यहीं पे इरेज। सेंटेंस, रूल ऑफ कंडीशनल सेंटेंस का अगला एक नियम और पॉइंट में लिखिए। अगला नियम देखिए, अगला नियम है इफ वाले क्लॉज में इफ के बाद आपको सब्जेक्ट रहेगा, इफ के बाद सब्जेक्ट रहेगा, इतना तो आपको याद ही कर लेना है। इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद अगर आपको
वर्ब का अभी तक मैंने पढ़ा कि इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब अगर इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना होकर बल्कि वर्ब का सेकंड फॉर्म V2 आया है, तब आप क्या करेंगे? तो इफ के बाद सब्जेक्ट के इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ के आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब क्लास यहीं पे आपका कंडीशनल वाला समाप्त हुआ। दूसरा क्लास आपको आया, दूसरे क्लास में पहले आपको सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद दूसरे क्लास में उड आएगा, उड। अब उड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा V1। तो इस नियम को भी आप सब याद रखिए, कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। इसको भी आपको ऐसे बना लेना है, याद कर लेना है कि इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म करके कंडीशनल अप्लाई किया गया है, कंडीशनल क्लास बना है। तब क्लास पहला क्लास समाप्त होने के बाद कामा, फिर सब्जेक्ट, फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब वुड आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए इस नियम से संबंधित कुछ एग्जाम्पल से हम चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, इफ आई हैड, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी। अब यही इफ आई हैड मनी के बाद आपका ये क्लास समाप्त हुआ और कामा लग गया। अब दूसरा क्लास आई वुड eat toy, means eat toy, TOY, yes, twice। ये आपको इफ आई हैड मनी, आपका पहला क्लास कंडीशनल वाला समाप्त, कामा लगा, आई वुड लेंड इट ट्वाइस। इसको आप लिखिए। अब यहां इस प्रकार से आप इस नियम से संबंधित ऐसे एग्जाम्पल को यहाँ आपको दिखाई देंगे, याद रखिएगा। इससे सब कुछ और भी नियम यहाँ है। अगला नियम आप पॉइंट बना के दूसरा नियम लिखिए इससे संबंधित। अगर आपको इफ वाले क्लास में, कंडीशनल वाले क्लास में इफ के बाद आपको सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, इफ के बाद आपको सब्जेक्ट तो रहेगा ही, और सब्जेक्ट के बाद आपको हैड दिखाई दे, हैड दिखाई दे, और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपको क्लास समाप्त होके कामा लग जाएगा। अब यहां सब्जेक्ट के बाद उड आया है, फिर उड के बाद आपको हैव, उड के बाद हैव और हैव लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां भी होगा। इस प्रकार से इस नियम को भी आप लिख लीजिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए। कंडीशनल सेंटेंस में ये भी नियम होता है। तो इस नियम से संबंधित भी एग्जाम्पल से हम चीजें को समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लिखिए ऐसे नियम पर। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर वो हैड लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और इसके बाद क्लास समाप्त होगा। क्लास समाप्त होने के बाद कामा लगेगा। सब दूसरा क्लास में पहला सब्जेक्ट, फिर उड के बाद अगर हैव आया है तो उड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना होगा। इसका एक एग्जाम्पल लिखिए। इफ आई हैड
इफ आई हैड, अब हैड लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आप सेम कर लीजिए और यू। क्लास समाप्त होने के बाद कामा लगाइए। आई वुड, दूसरा क्लास आई वुड हैव, वुड के बाद हैव आया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां भी लगेगा। स्टॉप दैट, STOPPED, माई कार, माई कार। अब यहां इस एग्जाम्पल से समझिए, थोड़ा सा हम जल पीते हैं। यहां देखिए, इफ आई हैड दिखाई दिया, यहां हैड के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा V3। यहां आया है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लास समाप्त होने के बाद कामा लगा। आई विल हैव, आई वुड हैव स्टॉप्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां भी होगा और माई कार। इस प्रकार से आपको इस एग्जाम्पल में आपको ये इस नियम से को फॉलो करेगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड लगा है, उसके बाद हैड देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म मारिए, इस कंडीशनल सेंटेंस समाप्त करके कामा लगाइए। सब्जेक्ट के बाद उड है के बाद हैड लगा है तो हैव देखते ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। जैसे इफ आई हैड सी यू, क्लास समाप्त होने के बाद कामा, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। ये इफ वाला जो क्लाज होगा यही आपका कंडीशनल क्लाज होगा। इस प्रकार से कंडीशनल वाले क्लाज में फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। देखिए किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर टेंस का वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं की लगाएंगे, बल्कि दूसरी वाले क्लास में लगेगा। आपको याद रखना है। एक नियम और भी आपको सीखना है, इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले नियम पर चर्चा करते हैं। अगला नियम देखिए, अगला नियम कहता है हैड, हैड लगेगा। हैड के बाद आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अब हैड देखिए तो हैड के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड देखकर वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। क्लास समाप्त होने के बाद दूसरा क्लास में पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद उड आएगा और उड के बाद आपको हैव आया है और हैव देखते ही आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां भी लगाइए। इस नियम को भी आपको याद रखना है। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, कमेंट कीजिए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। एक नियम ये भी कंडीशनल सेंटेंस का फॉलो करता है, तो ये भी आप करिए। क्लास में पहले क्लास में आपको हैड मिल जाए, हैड से शुरुआत करेगा। हैड के बाद आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद हैड को देखिए तो हैड को देखकर वर्ब का ना तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, ना सेकंड फॉर्म आएगा, ना आईएनजी फॉर्म आएगा। हैड में से कोई लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। क्लास समाप्त होने के बाद अगला क्लास में शुरुआत में सब्जेक्ट, फिर वुड, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इससे संबंधित आपको एक एग्जाम्पल अगर हम दे दें तो एग्जाम्पल लिखिए इससे संबंधित। हैड से देखिए शुरुआत किया गया है।
हाइड के बाद सब्जेक्ट के रूप में आई आ गया, आई के बाद आपको सब्जेक्ट के रूप में आई आया है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म में आपको हम सीन दे दें, सीन यू, यही ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है यही ले लीजिए। अब कामा लगाइए। अब दूसरे क्लास का पहले सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद उड आएगा, उड के बाद हैव है, तो हैव के बाद ये थर्ड फॉर्म स्टाफ लिख लीजिए, माई कार। ये आप नियम को भी याद रखिए, कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम एक बार निकाल कर देते हैं, आप सब लिख लीजिए। नियम है इफ के बाद सब्जेक्ट, इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होके आपका कंडीशनल क्लास समाप्त होने के बाद कामा लगेगा। दूसरा क्लास शुरुआत करेंगे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उड लगा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आई हैड मनी कामा आई वुड लैंड इट ट्वाइस। इससे संबंधित आपको नियम याद रखना है। इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ हैड मिल गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कामा, सब्जेक्ट के बाद कामा लगाकर दूसरा क्लास लगाइए, सब्जेक्ट के बाद उड के बाद हैड लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे इफ आई हैड सीन, इफ देखिए यहाँ मिला, इफ यहाँ है, सब्जेक्ट के रूप में आई के बाद हैड लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन लगेगा। और यू, क्लास समाप्त होने के बाद कामा मिला, कामा मिला। दूसरा क्लास में पहले सब्जेक्ट आई, उड यहाँ है, उड है, उड के बाद है तो है नियम, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टाफ माई कार। इससे संबंधित एक नियम और है, वही भी लिख लीजिए। अगर हैड से क्वेश्चन शुरुआत हुआ है क्लास को तो क्लास में शुरुआत में हैड लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में इसके बाद हैड लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लास समाप्त होने के बाद कामा, और सब्जेक्ट दूसरे क्लास में पहले सब्जेक्ट के बाद वुड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से ये इफ आई हैड सीन यू, कामा लगाकर आई विल हैव स्टार्ट माई कार को अगर इस नियम से फॉलो करें तो देखिए, पहले आप हैड लगा लीजिए, ये हैड यहाँ चला आया, अब सब्जेक्ट आई आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन यू, कामा लगा के आई वुड, दूसरे का सब्जेक्ट आई है, वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टार्ट माई कार। इस प्रकार से आप सब इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे नहीं बढ़ते हैं, अब वीडियो हो जा रहा लंबा, हम सेशन को यहीं करेंगे समाप्त। आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करता हूं। इसके आगे बहुत जल्द आप सभी के पास फिर हाजिर मिलूंगा। कंडीशनल सेंटेंस के कुछ और भी नियम पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। अगला नियम हम कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे इमेजिनरी टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। हम कल्पना वाले कंडीशनल सेंटेंस को कैसे पढ़ते हैं, कैसे परीक्षा हाल में क्वेश्चन सही करते हैं, जहां कंडीशनल तो लगा होता है, शर्त तो सेंटेंस में दिया जाता है, लेकिन इमेजिनरी वाले सेंटेंस क्लास कंडीशन अप्लाई होते हैं, कल्पना वाले कंडीशन अप्लाई होते हैं। कल्पना वाले शर्त मिले होंगे कि यदि मैं डीएम होता तो ये कर देता, यदि मैं एसपी होता तो ये कर देता, यदि मैं यह होता तो वह कर देता। तो इस प्रकार से इमेजिनरी वाले कंडीशन सेंटेंस वाले नियम को हम अगले सेशन में आप सभी से विस्तृत बात करेंगे, चर्चा करेंगे और बहुत जल्द आएंगे। तब
बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि अपना एक भाई समझकर गंगा एकेडमी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबाकर आप सब परिवार का हिस्सा बन जाइए और गंगा एकेडमी के परिवार में आप सब प्यार सपोर्ट देते रहिए। ये चैनल, ये मंच, ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है। आप सभी के बिना हम अधूरे हैं। इस नाते आप सब मेरे साथ आइए, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और अधिक से अधिक परिवार में इसे आप सब जुड़ते जाइए। आप सभी की ये जिम्मेदारी है कि मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करते हुए, निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूं कि आप सभी को ये कर्तव्य है कि कर्तव्य देता हूं आप सभी के लिए का कि इस गंगा एकेडमी चैनल पर आप सभी संपूर्ण भारत से हर परिवार में के लोगों तक इसे पहुंचाकर परिवार में सबको लाइए। गंगा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करते हुए प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए लाइक शेयर कमेंट से। गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में से हर जगह शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, संबंधियों, रिश्तेदारों, परिचितों, हर परिजनों के पास आप सब इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए और गंगा एकेडमी के चैनल को संपूर्ण भारत के हर परिवार, हर भाई बहन तक आप सब पहुंचा दीजिए। हम आप सभी को विश्वास जताता हूं कि आप सभी प्यार और सपोर्ट देते जाओगे तो संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी फुल कोर्स के साथ हम यहाँ से करवाएंगे। हर विषय को विस्तृत पढ़ेंगे। आपके संपूर्ण भारत का कोई भी कंपटीशन आप देने जाओगे, यहाँ से वीडियो आपको मिलेगा और यहाँ से वीडियो देखकर जाओगे। 100% आप क्वालिफाई होके आओगे, एक नौकरी लेके आओगे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो हम और भी कुछ प्रतियोगी क्षेत्र के काफ़ी अनुभव रखने वाले टीचर का यहाँ चयन करके लाएंगे और उन टीचरों का भी, आप सभी के उन अध्यापकों का भी, उन गुणवत्तापरक अनुभवी अध्यापकों का को आपके बीच, आपके समक्ष उपस्थित करा के क्लासेस देकर हम पूरा पीडीएफ देने का काम करेंगे। आप सभी को उपलब्ध कराएंगे पीडीएफ। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। हम ये वादा कर रहे हैं आप सभी से इस गंगा एकेडमी मंच पर, प्लेटफॉर्म पर कि आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो आप सभी को इलाहाबाद, दिल्ली के किसी भी कोचिंग में नहीं जाना होगा, किसी शहर में कमरा लेकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को हर एक संसाधन, स्टडी मटेरियल हम घर बैठे आपको गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा फुल कोर्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा लीजिए और गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को हर जगह शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइट को अपने सभी दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों आदि हर परिजनों को शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। हमें आप सभी से यही चाहिए, यही आशीर्वाद चाहिए। हमें यही परिवार, गंगा एकेडमी के परिवार की संख्या को बढ़ाते रहिए। हमें लाइक शेयर कमेंट से प्यार और सपोर्ट देते जाइए। बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम आप सभी के साथ हर विषय की पूरी तैयारी के लिए वचनबद्ध होकर जुड़ चुके हैं। आप सभी भी हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे बहुत जल्द आता हूँ। अगले सेशन में हम कंडीशनल सेंटेंस में इमेजरी वाले कंडीशन को पर चर्चा करने बहुत जल्द आपके बीच फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। नमस्कार।